अचानक रोग आने के बाद मैंने गेनू धर्मा माता को अपनी लाइफ को सौंप दिया। तो मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं दातो डॉक्टर लिमसियो जिनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने इस गेनोडर्मा की उत्पत्ति की और हमारे डी एक्शन कंपनी की उत्पत्ति किया। क्योंकि अगर डी एक्शन ना होता तो आज कितने लोग बेरोजगार होते। इतने घरों में डी एक्शन कंपनी हमारी रोजगार दे रही है। तो मैं ऐसे महान शख्स को, जो धरती के दूसरे भगवान कहे जाने वाले और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण इनके पास है, क्योंकि ये डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी हैं। तो इसलिए जो है इनको हम बार बार प्रणाम करते हैं इनके चरणों में। और इसके बाद मैं अपने गुरु को आदि पटेल सर, आशा मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और डॉक्टर ए के यादव श्यामा मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें हैं 57 लोग हैं, तो मैं इन सभी को प्रणाम करता हूँ। और और मेरी रही समस्या शुगर की, तो मैं तो शुगर से ही पेशेंट था। लेकिन अचानक इस तरह का डिसीजन मुझे मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि साधन वगैरह सब बंद हो गए थे आने जाने के। तो इसलिए मुझे ये डिसीजन अचानक लेना पड़ा। तो आज मैं बात करता हूँ लक्ष्य लक्ष्य कि बड़ा लक्ष्य जो है हमारा होना चाहिए कि अक्सर में सक्सेस होने के लिए। विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब। इसकी जेब में पैसा नहीं होता। उनसे पूछिए कि वो कितनी परेशानी से गुजर रहे होते। अगर इसका इलाज करना चाहते हैं तो लोगों को कमाने का मौका दीजिए। और कमाने का मौका क्या है? हमारा डिएक्शन है। डिएक्शन हमारा लक्ष्य, आप रहें स्वस्थ, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ना हम डॉक्टर हैं, ना हम दवा देते हैं, फिर भी हम देते हैं आपको एक नई जिंदगी। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। तो जैसे डॉक्टर हमारे लिम, वो बहुत कड़वा कड़ा फैसला लेते हैं। अभी परसों हम लोग आर डी पटेल सर से मिले थे वहाँ कट्टा गुलाब सिंह में। तो एक मतलब जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर लिम के बहुत लंगोटिया यार थे। लेकिन जरा से उन्होंने गलती किया था कि वो क्या किए कि डिएक्शन के अलावा भी एक कंपनी ज्वाइन किए थे, उसका भी काम कर रहे थे। तो उनको दो चार बार जो है इंडिकेट किया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, लेकिन वो माने नहीं। तो उन्होंने बहुत कड़ा फैसला लिया और उनको अपनी कंपनी से जो है बाहर कर दिया। तो इस तरह का जो है इनका फैसला होता है। तो इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब का फैसला है बहुत कड़ा होता है। और इस तरह से जो फैसले लेते हैं बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि हमको गलत व्यक्ति को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिलता है, माफ कर दिया जाता है, तो बार बार गलती करने का भी प्रयास करता है। तो ऐसी गलती हम लोग ना करें। हम लोग बी एक्शन में है तो बी एक्शन को ही अच्छे से प्रमोट करें, दूसरी कंपनी को न च्वाइस करें। और कितना भी लोग आपको लोग लुभावना लालच देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। क्योंकि वो लालच में ही फंस करके हम लोग कहीं न कहीं दलदल में फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो फिर अंदर फंसते ही चले जाते हैं, उसमें से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं होता है। तो इस तरह से इसको जो है रिएक्शन करना है। और सफल व्यक्ति के लिए तीन चीज जरूरी है: कम खाओ, कम खाओ, कम सो। बहुत से लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, तो बहुत देर तक सोना भी नहीं चाहिए। और भोजन कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भोजन भी हमारे स्वास्थ्य को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। हम एक रोटी कम खाएं बहुत अच्छा है। और गम खाना भी जरूरी है, क्योंकि धैर्य अगर हमारे अंदर नहीं होगा, हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। कभी पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाओ। सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी टीम को सिखाने के लिए हमेशा प्रेरित करें। क्योंकि बिना सिखाए, अगर जैसे हमने सीख लिया, अगली टीम को अगर हमने नहीं प्रेरित किया, नहीं सिखाए, तो वो टीम जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी।
और दूसरी चीज है कि अपना अमाउंट न देखें, अपने नीचे वालों का अमाउंट देखें। अगर नीचे वालों का अमाउंट बोनस अच्छा आएगा तो आपका भी बोनस अच्छा आएगा। क्योंकि जब हम नीचे वाले ही नहीं कोई काम करेंगे, जो हमारे नीचे ज्वाइन है, तो हम अकेले चना कितना भाग तोड़ेंगे। तो सेम उसी तरह से ये बिजनेस है। अपने नीचे 6 लोगों को जो हम ज्वाइन कराते हैं, उनके बोनस पर विशेष ध्यान दें कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। डेली डेली उनका जो है काम अच्छा से हो रहा है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी, नीचे वाले को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि नीचे वालों का बोनस अगर अच्छा होगा तो आपका भी बोनस आएगा। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। हमें कभी हमको कभी आलस नहीं करना। कि आलसी जो होते हैं वो काम नहीं करते, वो आज का काम कल पे टाल देते हैं। हमको करना क्या है, आज करे तो आज करे तो अब, पल में परले होगी, बहुत करोगे तब। और आलसी बात व्यक्ति क्या करते हैं, वो आज का काम कल पे छोड़ देते हैं और कल का काम परसों पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे बरसों हो जाता है, वो कोई कार्य नहीं कर पाते, नहीं तो सफलता को हासिल कर पाते। और बात करते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन एक परिवार है, रिएक्शन एक विचार है, रिएक्शन हमारा कितना बड़ा फैमिली है। देखिए आज हम लोग अगर रिएक्शन से न ज्वाइन हुए होते तो आज न तो हमको नेपाल के लोग जानते, न बॉम्बे के लोग जानते, न गोरखपुर के लोग जानते, न इलाहाबाद के लोग जानते, न आर डी पटेल सर जानते, न अशोक सर जानते। तो इस तरह से ये नेटवर्क जो है बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। यहाँ पूरी दुनिया को हम भी जानने लगते हैं और पूरी दुनिया में भी हमारा परिचय हो जाता है रिएक्शन में आने के बाद। तो ये एक बड़ा फैमिली हमारा बन जाता है। और रिएक्शन एक विचार है, ये सोचने की चीज है कि रिएक्शन हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। ये चीज सोचने से हमको मजबूर कर देता है। ये एक विचार है। और रिएक्शन एक संस्कार भी है, यहाँ पे संस्कार भी सिखाया जाता है। तो संस्कार में ही हमको रहना है। जैसी भी कोई भी चीज होता है, हर चीज की एक मर्यादा होती है और हमको मर्यादा के अंदर ही रहना। और रिएक्शन एक प्रकृति है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। और नेचुरल प्रोडक्ट खाने से ही हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी बिल्कुल नेचुरल है। इसलिए इसमें नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम उल्टा सीधा प्रोडक्ट डालते हैं तो उससे हमारी बॉडी को हानि पहुंचती है और उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो इस तरह से हमको जो है नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक प्रकृति है और प्राकृतिक नेचुरल हमको जो है ये भोजन दे रही है। जैसे स्पिरुलिना हम खाते हैं तो हमारा ये नेचुरल भोजन है, ये कच्चा भोजन है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को 80% कच्चा भोजन और 20% जो है पका हुआ भोजन चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि 80% पका हुआ भोजन खाते हैं और 20% भी कच्चा भोजन नहीं खा पाते हैं। इसीलिए हम लोग दिन प्रतिदिन बीमारी के करीब होते जा रहे हैं। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का, ये हमको बीमारी से दूर करता चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। क्योंकि बीमारी न तो एक दिन में आती है और न एक दिन में जाती है। दवाई क्या करती है, रोग को दबाती है। और हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट रोग को धीरे धीरे बाहर करता है। तो रिएक्शन एक आयुर्वेद का भंडार है। तो ये पूरा हमारा आयुर्वेदिक चीजें हैं। ये कितना भी आप लॉन्ग टाइम भी खाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बाकी एलोपैथ में अगर आप लॉन्ग टाइम कोई भी दवा खाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा लीवर हार्ट किडनी फेल कर देता है। और अचानक में जब इस तरह से हमको डॉक्टर बोलते हैं तो उसमें हमको बचाने का मौका भी नहीं मिल पाता। इस तरह हमको जो है रिएक्शन का प्रोडक्ट शुरू से भोजन के साथ इसको डेली यूज करिए। जैसे हम डेली भोजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए, डेली पानी पीते हैं, तो उसी पानी में हम अपना चाय का पत्ती 1 चम्मच डाल दें, दिन भर वो पानी पिए और आरजीजीएल स्पिरुलिना खाते रहें, टेस्ट करते रहें, हमेशा निरोग रहेंगे। बीमारी से हम दूर रहेंगे। हमारा प्रोडक्ट बचाव का प्रोडक्ट है, कोई दवाई नहीं है। इससे बचाव का प्रोडक्ट है। जैसे हम गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा लेते हैं, फोर व्हीलर चलाते समय बेल्ट लगा लेते हैं। और जब ये कोरोना आया था तो हम लोगों ने मास्क का प्रयोग किया। तो मास्क कोई कोरोना की दवा नहीं थी, लेकिन एक बचाव था।
तो वही वही चीज, और वही DXN का प्रोडक्ट हमारा वो बचाव करता है कि बीमारियों से हम दूर रहेंगे। DXN बिना पूंजी का व्यापार है। बहुत छोटी सी पूंजी से हम DXN के व्यापार को शुरू कर सकते हैं। बाकी अदर सेक्टर में कितना भी छोटा व्यापार हम करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए पूंजी लगा करके उसमें समय भी देते हैं, और कोई गारंटी नहीं होती है कि वो बिजनेस चला या नहीं चला। अगर चल गया तो कोई बात नहीं, और नहीं चला तो पूंजी समेत डूब जाता है। और यहाँ क्या है, बहुत छोटे से पूंजी में हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और हर कोई इसको कर सकता है। DXN जीवन का आधार है। ये जीवन का हमारे आधार है। DXN समय की धार है। आज की समय की धार है, 21वीं सदी चल रही है, और 21वीं सदी का ये बिजनेस है, क्योंकि आने वाले समय में लोग इसी प्रोडक्ट पे डिपेंड होंगे। बाकी तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे बदलाव हो रहा है, और बदलाव का होना बहुत जरूरी है। DXN आम आदमी का मसीहा है, और DXN आमदनी की बौछार है। DXN देश विदेश मान सम्मान का बेशुमार है। DXN स्वास्थ्य का भंडार है। ये हमारे स्वास्थ्य का भंडार है, हमारे स्वास्थ्य खराब नहीं होने देता। रेगुलर इसको यूज करिए। कौन करे बीट अपडेट? अरे DXN एक स्वास्थ्य का सलाहकार है। DXN एक DXN एक संपत्ति है। DXN खुशहाल जीवन है। DXN हो गया, उसका लाइफ चेंज हो गया, उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है, और हर घर से सर किसी का बीमारी माइक को, ओपन है। गरीबी को भगाना है। सर प्लीज माइक ओपन है किसी का। राजकुमार जी, अपने घर का रोजाना का यूज वाला चीज आप चेंज करिए। जैसे घर का चाय पेस्ट और साबुन कौन बदलिए। सर? हर आदमी जो भी सुबह होते ही चाय से हमारी शुरुआत होती है, पेस्ट से शुरुआत होती है, और नहाते समय हम साबुन भी लगाते हैं। तो अगर ये 3 चीज डेली का हम चेंज कर दें, तो हमारी बीमारी और गरीबी दोनों भाग जाएगी, क्योंकि ये चीज हर आदमी यूज कर रहा है। इसके लिए कोई अमीर और गरीब की बात नहीं है। हर आदमी मंजन कर रहा है, हर आदमी चाय पी रहा है, हर आदमी जो है साबुन लगा रहा है। और इसी से धीरे धीरे हमारी त्वचा, जैसे साबुन जो अभी हम मार्केट का साबुन यूज करते हैं, उसमें कोई भी साबुन में देख लीजिए, उसमें टायलेट सोप लिखा होता है, लेकिन हम उसी साबुन से नहाते हैं। और वो साबुन क्या करता है, हमारी त्वचा के मॉइस्चराइजर को खींच लेता है। और हमारा जो गेरेज सोप है, वो हमारे ऑयली साबुन है, वो हमारी त्वचा को ऑयल पहुंचाता है। और इस साबुन को लगाने के बाद आपको कोई क्रीम वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो साबुन ऑयल खींच लेता है, तो हमारे चेहरे में जो है उससे चिड़चिड़ापन आ जाता है ठंडी के महीने में। तो अगर हम रिएक्शन का जनवरी सोप लगाते हैं, तो उसमें हमको ऑयल तेल की क्रीम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और हमारा त्वचा जो है एकदम मस्त रहता है। और जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, वो रिएक्शन से कैसे करें इनका। और दूसरी चीज मैं अभी क्लियर बताना चाहूंगा, समाज की सलाह और बिजनेसमैन की सलाह दोनों में अंतर है। समाज जो है क्या कहता है, कॉलेज जाओ, 9 से 5 जॉब करो, पैसे के लिए काम करो, नौकरी करो, पूरी जिंदगी काम करो। ये समाज ये सलाह देता है। और बिजनेसमैन क्या करते हैं, हमेशा नॉलेज लो, बिजनेस स्टार्ट करो, पैसों से पैसा कमाओ, मालिक बनो, पैसिव इनकम कमाओ। ये पैसिव इनकम देता है बिजनेस। तो इसलिए जो है इन दोनों की सलाह में अंतर है। हमको ज्यादातर बिजनेस करना है। आपको बिजनेस चाहिए या नौकरी चाहिए? अगर किसी की नौकरी करना हो तो नौकरी करिए, अगर आपको मालिक बनना है तो DXN करिए, क्योंकि DXN सबको मालिक बनाता है। और आप जितने लोगों को अपनी नीति जोड़ेंगे, वो भी अपने बिजनेस के खुद के मालिक होंगे। तो इस तरह से हमारा DXN है। और DXN का बिजनेस करने के लिए आपको खुद का निर्णय लेना पड़ेगा। एक मजबूत निर्णय एक मजबूत निर्णय ही आपको अपने बिजनेस में सफलता की ओर ले जा सकता है।
तो हमारा निर्णय जो है मजबूत होना चाहिए, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, सब सुई को भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप रिएक्शन में आते हैं और मन लगा करके बिजनेस करते हैं तो आप कभी फेल नहीं जाएंगे। यदि आप युवा हैं तो विचार करें कि नौकरी ढूंढना महत्वपूर्ण है या सीख कर स्वयं अपना रोजगार ढूंढ लें। कोई भी सेक्टर हो, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वह मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, चाहे कोई मैकेनिकल हो या कंप्यूटर या लैपटॉप, कुछ भी, इंजीनियरिंग हो या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहा भी गया है कि सीख सीख कर आदमी हवाई जहाज चला लेता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। तो जिस भी सेक्टर में हम जाते हैं उस सेक्टर में हमको सीखना पड़ता है। चाहे हम किसी सर्विस में भी जाते हैं तो वो उस डिपार्टमेंट की हमको ट्रेनिंग जो है 2-3 महीने के लिए कराते हैं, उसके बाद ही हम उसका काम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको नेटवर्किंग सिखा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग सीखकर बहुत ही बड़ी इनकम तैयार की जा सकती है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम भी आएगी। जो हमारा 1 घंटे का आरबीसी का शाम को यूट्यूब चैनल पे आता है, वो हमारा सीखने का एक दर है, वो यूनिवर्सिटी है। डेली सिखाने का काम हमारे लीडर 1 घंटे के लिए आते हैं शाम को और उसमें हमको जॉइन करके निःशुल्क हम सीख सकते हैं। बाकी तो ऐसे विद्यालय में इसका 1.5 लाख रुपया फीस हो गया है साल भर का। साल भर का आप समय भी देंगे, वहाँ जाएँगे भी, अपने हाथ से भोजन बनाएँगे, खाना खाएँगे। तो इस तरह से हम इस बिज़नेस को घर पे रह कर के भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम आरबीसी चैनल पे शाम को 7 बजे सीख सकते हैं और ये हमारा जो सुबह 7:45 से 9:05 तक जो ज़ूम मीटिंग चलता है, ये भी हमारा जो है एक सीखने का चैनल है। जो लोग आते हैं इसमें जुड़ कर के 1 घंटे का समय दे कर के इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और आपको पूछने का, बोलने का भी मौका मिलता है। जो चीज़ आपको ना समझ में आए, यहाँ पे आप हैंड रेज़ करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे अच्छे-अच्छे लीडर रहते हैं, वो आपको सारी चीज़ों को बताएँगे, सिखाएँगे। तो इस तरह हम घर रह कर के भी नेटवर्क मार्केटिंग देखने को सीख सकते हैं। प्रोडक्ट की जानकारी ले लीजिए, प्रोडक्ट को जम के खाइए और जम करके लोगों को बताइए। जितना जम के खाएँगे, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उस प्रोडक्ट को जम के खाना शुरू कर दीजिए, निश्चित है उसकी जानकारी आपको बिना जाने ही मिल जाएगी। क्योंकि वैसे आप कोई चीज़ पूछ के किसी से करेंगे तो उसमें आप भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आप सेल्फ यूज़ किए हुए हैं, तो उसको आप स्वयं सबसे बता कर के निर्भीक होकर के बताएँगे। क्योंकि हम टीवी का ऐड नहीं देख रहे हैं कि टीवी में अमिताभ बच्चन ने दिखा दिया तो हम तो लोग यही आजकल कर रहे हैं। आजकल लोग भीड़-भाड़ में ज़्यादा भाग रहे हैं। क्योंकि टीवी में ऐड आ गया, उसमें देखते भी नहीं कि क्या इसमें मिला हुआ है, क्या है, क्या नहीं। टीवी में आया नहीं कि पहुँचे मार्केट में पहुँच गए, भैया ये चीज़ दो। तो हमारा जो है टीवी ऐड का आइटम नहीं है, हम लोग सिर्फ़ यूज़ करके सिर्फ़ इसको अपना अनुभव जो होता है, वही हम लोग इसको शेयर करते हैं और वही चीज़ लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोई भी चीज़ झूठ-मूठ की नहीं बोली जाती, बाकी टीवी वगैरह में तो आप देखते हैं क्या जो चीज़ नौटंकी तेल अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहे हैं, क्या वो कभी लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। हम लोग क्या करते हैं, डेली अपना चाय है, तो पीते हैं, तो यूज़ करते हैं और डेली इसी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। जो भी इसके फ़ायदे हैं, जो भी इसकी गुणवत्ता है, जो इसकी क्वालिटी है, वो सारी चीज़ हम लोग इसको बता कर के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और जितना ज़्यादा लोगों से हम लोग बात करेंगे, उतना ही बिज़नेस हमारा प्रमोट करेगा। तो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए खूब खाइए और खूब लोगों को अच्छे ढंग से बताइए। और मीटिंग जो जहाँ भी हो अपने नज़दीकी मीटिंग को कभी ना छोड़ें, क्योंकि मीटिंग में भी बड़े-बड़े सक्सेस लीडर आते हैं। क्योंकि अगर हम किसी फेलियर के पास जाएँगे तो वो फेल वाली कहानी बताएगा। वो बताएगा कि भैया ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन जो इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अगर हम उनसे कोई सलाह लेंगे, तो वो अच्छे से बताएँगे आपको कि इस तरह से आप काम करेंगे, तो आपका ग्रोथ होगा। तो हमको जो है सक्सेस लीडर जो आते हैं, उनसे भी सीखना है। गुरु ज़रूर अपना बनाना है क्योंकि बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता। तो गुरु अगर रहेगा तो हमको हमेशा हाथ पकड़ के आगे की ओर ले जाएगा। बाकी दुनिया वाले तो हाथ खींचने में लगे हुए हैं।
तो हमको इस भीड़ से हट करके एक शांतिपूर्वक बहुत साइलेंट बिजनेस करना है, वो है डीएक्शन। तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम होती है। अब देखिए डीएक्शन की बात करते हैं, तो जैसे भी मार्केटिंग की, किसी भी मार्केटिंग की हम बात करते हैं, जैसे अंबानी, अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। फ्लिपकार्ट के पास क्या है? नेटवर्क है। अमेजोन के पास क्या है? नेटवर्क है। जियो के पास क्या है? नेटवर्क है। आइडिया के पास क्या है? नेटवर्क है। एयरटेल के पास क्या है? नेटवर्क। रिलायंस के पास क्या है? नेटवर्क है। उबर के पास क्या है? नेटवर्क। टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। अडानी के पास क्या है? नेटवर्क। ओला के पास क्या है? नेटवर्क। डिश टीवी के पास क्या है? नेटवर्क। ओयो के पास क्या है? नेटवर्क। तो इस तरह जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी सक्सेस हुई हैं, जो भी मार्केट में हैं, उन्होंने भी अपने नेटवर्क को बना करके ही, ऐसी सारी बहुत सारी कंपनी हैं जिनका अपना खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क, तो वो नेटवर्क के सहारे ही आज काम कर रहे हैं, जो बहुत आगे जा रहे हैं और सक्सेस भी हैं। और इन्होंने नेटवर्क बनाकर ही अपने बिजनेस में कामयाबी हासिल की है। इसलिए सफल होना है तो खुद का नेटवर्क बनाकर डिएक्शन में अपनी जिंदगी बदले। तो अपना नेटवर्क अगर होगा तो हम अमीर बनेंगे, दूसरे के नेटवर्क के लिए हम काम करेंगे तो वो नेटवर्क का बड़ा बनेगा और हमको जब चाहेगा निकाल देंगे, हम भिखारी हो जाएंगे। इसलिए अपना नेटवर्क बनाए, तो अपनी आईडी लगा करके काम करें और अपने नीचे एक बढ़िया टीम खड़ी करें। वो लोग भी अगर काम करने शुरू कर दिए तो मेरे देश आपका नेटवर्क तैयार हो गया। तो इस तरह से हमको जो है नेटवर्क बना के काम करना है। आज के दिन कोई भी अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसके पास अपना बड़ा नेटवर्क है। और कहा भी गया है कि बिग नेटवर्क बिग मनी, नो नेटवर्क नो मनी। तो नेटवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ जैसे ये उंगली है, एक उंगली से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर 5 उंगली मिल जाती है तो हमारे हाथों में एक ताकत आ जाती है और हम कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेते हैं। तो ये नेटवर्क का पावर होता है कि अगर हमारी टीम में 100-200 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अगर कभी काम करने की स्थिति में नहीं भी रहते हैं, तब भी वो टीम हमारी काम करती है, तो हमको पैसा आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि काम करो तो पैसा, आराम करो तो पैसा। तो काम करने के समय में काम कर लो, नहीं तो आराम करने के समय में हमको काम करना पड़ेगा। इस समय हमको जरूरी है, उस समय हमको हमारी मजबूरी होगी। तो इस तरह जो है, अभी 5 साल अगर कोई भी एक्शन में समय देता है, फुल टाइम दीजिए, तो निश्चित है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी। नहीं तो ऐसे गरीबी के दलदल में फंस करके हम लोग मरते चले जा रहे हैं और कोई भी काम अच्छा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। न हमारे पास समय है, न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास कोई आज़ादी है, न हम कहीं घूम टहल पा रहे हैं। बस वही दुकान, वही घर, वही दुकान, वही। तो अगर इससे छुटकारा पाना है तो डीएक्शन को ज्वाइन करके, उसको सीख करके हर आदमी कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उम्र की केवल फाउंडेशन होता है, 18 साल एज हमारी होनी चाहिए, बाकी इसको हर आदमी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नेटवर्क जरूर होता है, लेकिन अगर हम लोग अपने नेटवर्क की बात करते हैं तो इतना नकारात्मक नजरिए से देखते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया। अगर हम किसी से नेटवर्किंग की बात करते हैं तो लोग कितनी घृणा करते हैं, उनको पता ही नहीं है अभी कि नेटवर्क में कितना पावर होता है। बिना नेटवर्क अभी एक थोड़ी देर के लिए हमारे मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको ये पता ही नहीं कि ये बिजनेस कितना पावरफुल बिजनेस है, कितना स्ट्रांग बिजनेस है। इस बिजनेस को करके हम अपनी हर जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बाकी जगहों पे तो केवल हम जरूरतों को हम नहीं पूरा कर पाते। हम वही तो बता रहे हैं जो फेसबुक, अलीबाबा, अमेज़न ने किया। यही तो होता है बिजनेस कॉन्सेप्ट। किसी को बिजनेस कॉन्सेप्ट कहते हैं, ऐसे ही करके हम बिजनेस की सफलता पा सकते हैं। सफल लोग भी वही काम करते हैं, बस काम करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हर चीज का सही समय होता है दोस्तों। आज का दौर 21वीं सदी का चल रहा है।
यानी कि नेटवर्क सिस्टम का चल रहा है। 3 से 5 साल तक भी एकदम निश्चित कर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। कम से कम 50,000 1 लाख कमाना तो आसानी से आप सीख ही सकते हैं, लेकिन सीखेंगे तभी, क्योंकि नौकरी करने वाले 1,50,000 कमाने के लिए कितनी कितनी परीक्षाएं देते हैं, उसमें क्वालिफाइड करते हैं, फिर उसमें परसेंटेज होना चाहिए। तमाम चीज होने के बाद भी अगर जरा सा भी आप 1% चूक गए तो आप तुरंत बाहर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सीख करके आप काम कर सकते हैं। आप कछुए की भी चाल अगर चलेंगे तब भी आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा और जितना ही फास्ट आप काम करेंगे उतना ही जल्दी आप सफलता के नजदीक होते जाएंगे। तो इस तरह हमको जो है करना है। रिएक्शन में आप रोजगार के साथ साथ समाज में भी अपना स्थान बना सकते हैं और दूसरों के घर में रोजगार भी दे सकते हैं। और अगर हम किसी अदर सेक्टर में नौकरी करते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, लेकिन रिएक्शन में अगर कोई काम करते हैं तो हम दूसरों के घर में भी रोजगार, मतलब अपने साथ साथ दूसरों के घर में भी रोजगार देने का काम करते हैं। इतना महान कार्य है। डॉक्टर नील क्यूरिन ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना दिया है कि अगर हम इस काम को करते हुए लोगों को जोड़ते हैं और लोगों को बताते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है और उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। और देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेक्टर में आप काम करते हैं, मान लीजिए पैसा आप कमा भी रहे हैं तो समय लोगों के पास नहीं होता है। यहाँ पे हमको समय की भी आज़ादी मिल जाती है। तो इस तरह जो है जीएसटी में आने से हम सब कुछ पा सकते हैं। बस केवल आपको इतना ही करना है, प्रोडक्ट को जमकर खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फायदे बताना है। रिएक्शन ऐसा बिजनेस है, इसके लिए आपको अलग से समय की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ भी हो, जैसी भी हो, जो कार्य कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, अध्यापक है, अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसके साथ-साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं। मुझे पता है समय-वमय सब है उनके पास, वो केवल एक बहाना करते हैं। तो बहाना करने से दोस्त कोई काम नहीं होगा, काम तो हमको करना ही पड़ेगा अगर हम सफल होना चाहते हैं तो। तो इस तरह से जो है, जो कार्य कर रहे हो, जैसे जहाँ भी हो, जैसे भी उसके साथ कर सकते हैं, बस लोगों से बात ही तो करनी है। आप शादी में कहीं गए हैं, वहाँ भी आप बात कर सकते हैं। कहीं बर्थडे पार्टी में गए हैं, तो वहाँ भी आप बात कर सकते हैं। और शमशान घाट पर गए हैं, तो वहाँ भी बात कर सकते हैं। अभी उस दिन मौर्य जी गए थे हम लोग वहाँ घाट पे, तो वहाँ भी लोग बात कर रहे थे। वहाँ आर डी पटेल सर भी आए थे, वो भी बात कर रहे थे, मौर्य जी भी बात कर रहे थे। इस तरह हमारा ऐसा बिजनेस है कि हमारा बिजनेस की दुकान कभी बंद होने वाली दुकान नहीं, क्योंकि अदर सेक्टर में हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। नौकरी में है तो हम छुट्टी लेके जाते हैं। यहाँ हम हर काम सब चीज करते हुए भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा बिजनेस कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। ऐसे बिजनेस को हमको करना चाहिए। ट्रेन या बस में, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ट्रेन में आप अकेले हैं। आपके साथ 10 20 50 लोग रहते हैं। एक डिब्बे में 72 सीट होती है। अगर सीट टू सीट भी लोग रहेंगे तो 72 लोग रहेंगे। उसमें से हम 2 4 लोग जो अपने अगल बगल बैठे हों